हम मौजूद हो चरखी दादरी में। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर मनीषा सांगवान है, कांग्रेस की जो नेता हैं। वोट चोर गद्दी छोड़ भव्य एक प्रोग्राम किया गया था और कोर्ट परिसर तक लघु सचिवालय जो चरखी दादरी तक वहाँ से पैदल यात्रा निकली। आम जनता में रोष है। पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, अब आप देख ही सकते हैं बिहार में क्या हुआ। धरातल पे कुछ और था और जब रिजल्ट आया एक तरफा बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो ये जन भावना के खिलाफ सरकार ये बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो वोट चोर वाला मसला बिहार में कारगर साबित नहीं हो पाया, या जनता को आप जगा नहीं पाए। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी 40 बार कांग्रेस पार्टी को हरा चुके हैं। अगर राहुल गांधी जी इतने ही असफल हैं तो मोदी जी जब बिहार गए सारी रैलियों में कम से कम 10 बार राहुल गांधी जी का नाम लेते थे, तो आप क्यों ऐसे असफल आदमी का बार बार जिक्र कर रहे हैं? मतलब उनके जहन में राहुल गांधी जी ही बसे हुए हैं। क्या लगता है ये 10वां आपका जिला कवर किया है, कितनी अवेयरनेस आ रही है और चरखी दादरी में इस प्रोग्राम को लेकर कितना उत्साह था? टीवी चैनल, अखबार इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, तो हमें जनसभाएं करनी पड़ रही हैं ताकि हम आम जनता को जागरूक कर सकें। 8000 के आसपास तो डुप्लीकेट वोट है दादरी जिले में। आप देखिए ना, इस बड़े स्तर पर डुप्लीकेट वोट, 2 से 3 हजार ऐसे लोग हैं जो मरे हुए काफी टाइम हो गया। आपकी पार्टी की बातचीत करें पूरे हरियाणा प्रदेश में ये पोस्टर वाद चला हुआ है, ये क्या मसला चला है? कभी हिसार के अंदर हुड्डा साहब के पोस्टर चल जाके गायब होते हैं, अभी सिरसा में प्रोग्राम हुआ हुड्डा साहब के ये फोटो गायब है पोस्टों से। ये 5 जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही जिलाध्यक्ष के खिलाफ चिट्ठियां लिखी है। क्या बीजेपी इस पे क्या मीडिया इस पे फोकस कर रही है? दादरी में देखा कैसे पैराशूट से एक उम्मीदवार को लाया गया और किस तरह से फिर पूरे प्रशासन ने जान झोंक दी उसको जिताने के लिए। कोई ये नहीं कह सकता कि मनीषा सांगवान पैराशूट से आई है। कितने सालों से हम धरातल पे हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। संघर्ष से मनीषा सांगवान कभी पीछे नहीं हटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनीत सिंधु के साथ हम मौजूद हो चरखी दादरी में। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर मनीषा सांगवान है, कांग्रेस की जो नेता हैं। और आज वोट चोर गद्दी छोड़ भव्य एक प्रोग्राम किया गया था और कोर्ट परिसर तक लघु सचिवालय जो चरखी दादरी तक वहाँ से पैदल यात्रा निकली और उसके बाद कहीं के महामहिम राष्ट्रपति के नाम उन्होंने ज्ञापन सौंपा और अच्छा खासा प्रोग्राम था। मनीषा सांगवान से चरखी दादरी जिले को लेकर भी बातचीत करेंगे और वोट चोर गद्दी छोड़ का आखिर कहाँ तक इनकी मुहिम पहुंची है। और लगभग 10 जिले हरियाणा प्रदेश के कवर कर चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष और कई जो कांग्रेस के नेता हैं वहाँ मनीषा सांगवान उनके साथ ही प्रोग्रामों में रहती है। तो किस तरीके से देखती हैं, जनता कितनी जुड़ रही है इनके साथ और इस वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर जनता में आखिर उत्साह कितना है? मनीषा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मनीषा जी, आज के प्रोग्राम को लेकर क्या किया? चरखी दादरी में अच्छा खासा प्रोग्राम किया गया आज आपका, उसको लेके क्या किया? देखिए, आम जनता में रोष है। पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, महाराष्ट्र में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, अब आप देख ही सकते हैं बिहार में क्या हुआ। ऐसे ऐसे वीडियोस आए कि रात के 12 बजे काउंटिंग सेंटर में ट्रक घुस रहे हैं, सीसीटीवी ऑफ किए जा रहे हैं और एक तरफा धरातल पे कुछ और था और जब रिजल्ट आया एक तरफा बीजेपी की सरकार बन जाती है, तो ये जन भावना के खिलाफ सरकार ये बनाते हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, जनता में रोष तो होगा ही। लेकिन मनीषा जी, अपने बिहार की बात की 4 और 5 तारीख को रिजल्ट आता है, इतना बड़ा एक तरफा बीजेपी की तरफ माहौल चला जाता है। उससे पहले अब लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ 1 साल से प्रोग्राम चला रहे हैं, जब से हरियाणा प्रदेश में आपकी हार हुई है। उससे पहले का कहीं ना कहीं आपका ये चल रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो कहीं ना कहीं ये आपका जो वोट चोर वाला मसला बिहार में कारगर साबित नहीं हो पाया, या जनता को आप जगा नहीं पाए? कहीं ना कहीं कमियाँ वोट चोर गद्दी छोड़ में ना हो, कहीं आपकी पार्टी में कहीं कमियाँ हों। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी 40 बार कांग्रेस पार्टी को हरा चुके हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए कभी वोट चोर गद्दी छोड़, कभी संविधान को लेकर हाथ में आ जाते, कहीं आपकी गद्दी ना चली जाए। अब वो इसी मसले को लेकर कहीं ना कहीं अब बाहर का रास्ता ना दिख रहा। कई बड़े कांग्रेस के दिग्गज नेता, पुराने नेता राहुल गांधी को कह रहे हैं कि आप गद्दी छोड़ के साइड हट जाइए, कांग्रेस पार्टी को डुबो दिया आपने। तो रामलीला में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं कि तुम्हारी गद्दी कहीं ना कहीं बची रहे, तुम्हें कोई टच ना करे। तो ये कहीं ना कहीं नए नए षड्यंत्र रचते रहते हैं, ये पक्ष और विपक्ष वाले कहते रहते हैं। आजकल ये मुद्दा चला हुआ राहुल गांधी के खिलाफ। अब जब तक वो कांग्रेस में रहेंगे, अब की बार 41 बार भी हारेगी कांग्रेस, और जब तक राहुल गांधी रहेंगे तो मोदी को कोई हरा नहीं सकता। ये काफ़ी चर्चाएं चलती है। मैं तो सरकार से ये सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर राहुल गांधी जी इतने ही असफल हैं तो मोदी जी जब बिहार गए
सारी रैलियों में कम से कम 10 बार राहुल गांधी जी का नाम लेते थे। तो आप क्यों ऐसे असफल आदमी का बार बार जिक्र कर रहे हैं? मतलब उनके जहन में राहुल गांधी जी ही बसे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर भाजपा को कोई टक्कर दे सकता है वो है केवल कांग्रेस पार्टी। और राहुल गांधी जी एक सच्चे ईमानदार नेता हैं। वो छह सीटों पे सिमट गए बिहार में। देखिए, हार जीत चलती रहती है, लेकिन इतनी बुरी हार, एक नई पार्टी आके कहीं कि आपसे ज़्यादा वोट बैंक लेके चली जाती है, और इतनी 100 साल पुरानी पार्टी आपकी, और कहीं कि अच्छा खासा पूरे भारत में दबदबा आता था, वहाँ आप आके 5-6 सीटों पे अटक गए, तो कहीं कि इतनी बड़ी पार्टी का क्या? सुनिए, अगर इनके मन में, भाजपा के मन में डर नहीं था तो क्यों 15 दिन देश के होम मिनिस्टर सारे अपने कामकाज छोड़ के पटना में बैठे रहे? यहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, उनको परवाह ही नहीं। उनको केवल और केवल बिहार का चुनाव जीतना था। उनको पूरे देश की सुरक्षा जो व्यवस्था है उसकी बिल्कुल चिंता नहीं। वो फोकस थे कि भाई बिहार हम किसी तरह जीत जाए। क्या ये काम है एक देश के होम मिनिस्टर का कि वो अपने सारे कामकाज छोड़कर एक होटल के कमरे से, क्या कहते हैं, इलेक्शन ऑपरेशन चलाएं? उनके जिस होटल में वो थे वहाँ सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए गए थे। आपने देखा बार बार इलेक्शन कमीशन को शिकायत की जा रही थी, पर कोई कार्रवाई नहीं। खुलेआम आपने देखा किस तरह से रात को सीसीटीवी कैमरा बंद हुए, कहीं 20 मिनट के लिए, कहीं आधे घंटे के लिए। आपने देखा वीवीपैट पर्चियाँ सड़कों पर बिखरी हुई मिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ जी। तो आज जो आपका प्रोग्राम हुआ है, वहाँ राव दान सिंह भी मौजूद थे, पूर्व CPS हैं, राव नरेंद्र जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप भी मौजूद थे, सारे नेता मौजूद थे। क्या लगता है ये 10वां आपका जिला कवर किया है, कितनी अवेयरनेस आ रही है, और चरखी दादरी में इस प्रोग्राम को लेकर कितना उत्साह था? बाकी जो जिले में आप जा रही हैं, साथ रहती हैं इन प्रोग्रामों में, कितना उत्साह देखने को मिलता है? ये वोट चोर गद्दी चोर का, या फिर खाली आपके ही खुद लोग आते हैं, या फिर आपके नेता अपना प्रोग्राम करते हैं, या फिर जनता में कुछ अवेयरनेस है? आज आप देख लीजिए, गिने चुने यूट्यूबर्स को छोड़ के, कुछ यूट्यूब चैनलों को छोड़ के, हमारी मीडिया एक तरफा हो गई है। एक समय था जब मीडिया सत्ता पक्ष से सवाल किया करती है, आज वो समय आ गया है कि केवल विपक्ष से सवाल किया जाता है। विपक्ष के हाथ में तो सत्ता नहीं है, सवाल उनसे करने चाहिए जो पिछले 11-12 सालों से सरकार चला रहे हैं। पर ये आज के दिन, जैसे कहते हैं ना, गोदी मीडिया का ज़माना है। इसीलिए क्योंकि टीवी चैनल, अखबार इस मुद्दे को नहीं उठा रहे, तो हमें जनसभाएं करनी पड़ रही हैं ताकि हम आम जनता को जागरूक कर सकें। देखिए, आज क्या होता है, इलेक्शन कमीशन केवल 2 दिन पहले आपको वोटर लिस्ट देगी। दादरी में 2,08,000 10,000 वोटर हैं। क्या 2 दिन में आप छान मारेंगे वोटर लिस्ट? और चुनाव के बाद जब हमने वोटर लिस्ट खंगालनी शुरू की, वहाँ देखा कि भाई 8,000 के आसपास तो डुप्लीकेट वोट है दादरी ज़िले में। आप देखिए ना, इस बड़े स्तर पर डुप्लीकेट वोट। 2 से 3 हज़ार ऐसे लोग हैं जो मरे हुए काफ़ी टाइम हो गया, उनकी भी आज वोट है। क्यों? क्योंकि उनके नाम से डुप्लीकेट वोट, बोगस वोटिंग होती है। तो आज ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव आयोग केवल और केवल एक पार्टी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग का काम था निष्पक्ष होकर पूरे देश के लिए काम करना, पर कहीं ना कहीं आज जनता को ये लगता है कि चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी बन गया। क्या लगता है मनीषा संगवान, जो आप करेंगे 11,000 समथिंग अपने वोट बताए, बाकी और भी ऐसे होंगे जिनके जो बाहर के रहते चले गए होंगे, तो 20 से 25-30 हज़ार वोट होंगे, चलो, तो इनकी वजह से मनीषा संगवान का हार का सामना? नहीं, हम तो बहुत ही कम मार्जिन से हारे हैं। आपने कितने ऐसे बीजेपी लीडर हैं जिन्होंने खुशी खुशी ट्विटर पे लगाया वोटेड फॉर बीजेपी इन बिहार? वो ही थे जो 6 महीने पहले दिल्ली में वोट डाल रहे थे, 6 महीने बाद वो बिहार पहुंच गए। अब बीजेपी के पास बहुत बड़ा एक समूह है घुमंतू वोटरों का, ये तो सामने आ ही गया है। जब उत्तराखंड में चुनाव थे, वहाँ वो वोट डालने चले जाते हैं। फिर जब बिहार में चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं, जब दिल्ली में चुनाव होता है वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे याद है दादरी में भी कितने बाहर से लोग आए थे अचानक ही जब यहाँ पे चुनाव हुआ। तो ऐसा क्यों है? 1 नेशन 1 वोट। पर यहाँ पे तो भारत इकलौता ऐसा देश बनता जा रहा है जहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पार्टी विशेष से जुड़े हुए हैं, जिनके पास 2-2, 3-3, 4-4 वोट हैं, और अलग अलग स्टेटों में। ठीक है मनीषा जी, अब आपकी पार्टी की बातचीत करें पूरे हरियाणा प्रदेश में,
ये पोस्टर वाद चला हुआ है, ये क्या मसला चला है? कभी हिसार के अंदर हुड्डा साहब के पोस्टर चल जाके गायब होते हैं, अभी सिरसा में प्रोग्राम हुआ हुड्डा साहब के ये फोटो गायब है पोस्टों से। ये अभी आपके संगठन अभी मजबूत नहीं है, आपके आपस में ही खींचातानी चल रही है, आप प्रोग्राम रह के चल रहे हैं, वोट चोर गद्दी चोर। पहले अपने घर को तो मजबूत कीजिए। लोग कहते हैं, विपक्ष वाले कहते हैं, वो चटकारे लेते हैं आपकी चीज़ों को दिखा दिखा के, ये बोलो सड़कों पे इनकी लड़ाई है, जूतियों में खीर बट रही है आज भी इनकी। कैसी संगठन, कैसी पार्टी कहाँ खड़ी होगी? नहीं, देखिए मीडिया भी तो इनको तवज्जो देती है ना। अब 5 बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं जिनके खिलाफ बगावत हो रही है। 5 जिलों में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने ही जिला अध्यक्ष के खिलाफ चिट्ठियां लिखी है। क्या बीजेपी क्या मीडिया इस पे फोकस कर रही है? और आपने देखा होगा दादरी ज़िले में बहुत ही शांतिपूर्ण हमारा ये प्रोग्राम हुआ और इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ और पूरी सेवा दल की टीम, महिला कांग्रेस की टीम, ज़िला अध्यक्ष, हम सब इकट्ठे होकर हमने ये वोट चोरी का प्रोग्राम किया। तो मुझे तो कोई ऐसे दरार दिखी नहीं। क्या कहेंगे चरखी दादरी में चलते चलते आपका प्रोग्राम आज अच्छा खासा हुआ है और अच्छी खासी जनता पैदल चल के आई है रेलवे स्टेशन के नज़दीक से, धर्मशाला से। तो कहीं ना कहीं अधिकारी आने में थोड़ा सा लेट रहे, काफ़ी बार आपको वेट करना पड़ा। ये सारी बातें देखने को मिली। जहाँ सरकार होती है वहाँ विपक्ष को थोड़ा नीचा देखना ही पड़ता है हर मामले में। फिलहाल हम काम की बातचीत करें। कई बार आपने भी एलिगेशन लगाए हैं, पूरा चरखी दादरी देख रहा है, जो हमारे वोट डालने थे वहाँ पानी नहीं जा रहा है, किसी का गैस कनेक्शन नहीं है, किसी का काम नहीं हो रहा है। तो आज क्या माहौल है, क्या लगता है? 13 महीने बीत चुके हैं, 14 महीना लगा हुआ है सरकार को, क्या करें? भाई मैं और ज़िलों की तो बात नहीं कर सकती, मैं दादरी में रहती हूँ। यहाँ तो डर का माहौल है। कहीं किसी को फिरौती की मांग आ रही है। यहाँ पे खुलेआम ड्रग वॉर हो रहा है। आपने देखा होगा अभी कुछ महीने पहले खुलेआम पीट कर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। वो ड्रग से रिलेटेड क्राइम था। तो यहाँ पे तो एक प्रकार की लॉलेसनेस सी हो गई है। यहाँ पे बात की थी कि हम लक्ष्मण रेखा खींच देंगे। अब 1.25 साल हो गया, हमें तो किसी को लक्ष्मण रेखा दिखाई, बल्कि चीज़ें बद से बदतर होती जा रही हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है, आपके कई वोटर आपके चाहने वाले हैं, आपका सपोर्ट किया था, वो भी कहीं ना कहीं दबिया जवान में कहते हैं कि हमारे काम नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हर चीज़ को देख देख के उसके बाद कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र बंत्र में काम होते हैं लोगों को। तो आप उनका कितना सही? पूरी कोशिश करते हैं, कई बार प्रशासन से गुहार लगाते हैं और कई बार काम होते भी हैं, कईयों के काम नहीं होते। तो हमारा काम है प्रयास करना। हम अपनी तरफ से जनता के लिए पूरा प्रयास करते हैं। कई बार आपने कहा जीत की दहलीज पे जाके जीतते जीतते हम हार गए और कहीं के षड्यंत्र के तहत मुझे हरा दिया गया। तो डॉक्टर मनीषा संगवान आज विधायक होती, आज विधायक की खुशी पे होती और आज आप विपक्ष में बैठना पड़ रहा है आपको, कैसा? कोई बात नहीं, मुझे इस बात का ज़्यादा दुख नहीं है। हम यहाँ आए थे जनता की सेवा के लिए। पहले भी जनता की सेवा कर रहे थे, अब भी हम जनता की सेवा कर रहे हैं। हम कोई पैराशूट से तो आए नहीं। पहले लोग कांग्रेस पे ये इल्ज़ाम लगाते थे, पर आपने दादरी में देखा कैसे पैराशूट से एक उम्मीदवार को लाया गया और किस तरह से फिर पूरे प्रशासन ने जान झोंक दी उसको जिताने के लिए। तो मुझे तो इस बात की खुशी है, कोई ये नहीं कह सकता कि मनीषा सांगवान पैराशूट से आई है। कितने सालों से हम धरातल पे हम लोगों के साथ काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। संघर्ष से मनीषा सांगवान कभी पीछे नहीं हटी। ऐसा कोई दिमाग में हो तुरंत बनते आप काम करना चाहती थी, वो काम आप भी अधर में पड़ा हो, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी सामना करना पड़ा उधर के दादी? यहाँ सूखा इलाका है, पीने के पानी की किल्लत है, साफ़ पानी लोगों के घरों में नहीं आता। आपको पता है पानी से, गंदे पानी से कितनी बीमारियाँ फैलती हैं। और हमारे जो क्या कहते हैं, सड़कों की हालत बहुत खस्ता है, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है। समस्याएं तो दादरी में बहुत है। कानून, बिल्कुल जी, कानून व्यवस्था तो मैंने आपको बताया बद से बदतर होती है। कितने लोगों को फिरौती की मांग आ चुकी है। तो अच्छा, और इतना भय का माहौल है, लोग शिकायत करने से भी डरते हैं, ऐसा भय का माहौल है। आपस में ड्राइंग रूम में बैठ के बतलाएंगे, पत्रकारों को कहेंगे, पर वो अपना नाम नहीं चाहते कि उनका नाम छपे, क्योंकि आज दादरी में डर और भय का माहौल है। तो नए डीजीपी साहब आए हैं, कहते हैं कि सिस्टम को बदलना चाहते हैं, पुलिस की रूपरेखा को बदलना चाहते हैं, पुलिस की छवि को बदलना चाहते हैं। 70 साल का जो सिस्टम है उसको कहीं ना कहीं बदल के नया सिस्टम लागू करना चाहते हैं। उनका कार्यकाल का 1 महीना बचा है, क्या लगता है डीजीपी साहब कुछ कर पाया? देखिए, कम से कम वो प्रयास तो कर रहे हैं, कम से कम वो एक बड़ी सोच तो रखे हुए हैं, कम से कम उनकी एक सोच तो है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही सराहनीय बात है और हमारे से अगर कोई वो कोऑपरेशन चाहते हैं तो बिल्कुल हम करेंगे, उनका साथ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत। थैंक यू। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सांगवान खास बातचीत में बनी हुई थी। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।